चलिए आपको सीधे मैहर लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा जिला मैहर में आयोजित जन आशीर्वाद यात्रा में सहभागिता है। क्षेत्र के लोग सभी भाई शारदा के भक्त आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। जितन जी पावन धाम में मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का माई की नगरी में बहुत बहुत आत्मीय स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरा मैहर क्षेत्र आपके शराबबंदी के फैसले पर बहुत बहुत स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, आपके प्रति धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापित करता है कि आपने माई के धाम को, इस पवित्र पावन धाम को और पवित्र कर दिया है। आपने शराबबंदी में माई के धाम को शामिल करके बहुत बड़ा फैसला लिया है और इस नाते हम सारे माई के धाम के लोग आपका हृदय के गहराइयों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं, आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आपके प्रति आभार ज्ञापित करते हैं।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा जिला महर में आयोजित जन आशीर्वाद यात्रा में सहभागिता। सीधी तस्वीरें। यहाँ के जिलाध्यक्ष कमलेश सोहाने जी, आपका भी अभिनंदन। और काम के मामले में धूल जैसे लगे रहते ऐसे हमारे लोकप्रिय विधायक जोरदार अभिनंदन श्रीकांत चतुर्वेदी जी का। हमारे संभाग के प्रभारी और लगातार काम में लगे पूर्व विधायक माननीय प्रदेश के हमारे नेता श्रीमान रणवीर सिंह रावत जी, जोरदार अभिनंदन रावत जी का। इस अवसर पर आज मैं यहाँ के बाद में जहाँ जाने वाला हूँ वहाँ के विधायक हमारे सबके लोकप्रिय नेता श्रीमान सुरेंद्र सिंह गहरवाल जी, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। मंच पर विराजमान हमारे बम्बम महाराज रमेश पांडे जी, आपके बिना मंच अधूरा है, आपका भी अभिनंदन है। हमारे मंच पर पूरे नगर अध्यक्ष नगर पालिका गीता संतोष
दुनिया का कौन सा ऐसा देश नहीं है जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए फ्लैग पावर रिक्शा के स्वागत नहीं करता। दुनिया का कौन सा ऐसा देश जो नरेंद्र मोदी जी एक तरफ उनकी तरफ देख रहे, उसकी यात्रा कर रहे, तो वो अपने सबसे बड़े सम्मान से सम्मानित करने के लिए तरस रहे हैं। जो ये भारत का सम्मान है मोदी जी के कारण। बदलते दौर में जिस प्रकार से भारत चल रहा है और भारत का पुरुषार्थ जग रहा है, देखो आप एक तरफ जितनी उलझी सुलझी परेशानियां थी देश को आगे बढ़ाने के लिए, एक एक करके सारी परेशानियों का समाधान यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने निकाला। हमारा अपना जम्मू कश्मीर जो जिसके कारण से जनसंघ का जन्म हुआ, जनसंघ के जमाने से हम कह रहे थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और कश्मीर को गलत लगा था धारा 370 के कारण, और धारा 370 के कारण वहां आतंकवादी मध्य जो करते थे पूरा देश, कभी दिल्ली कभी बंबई मध्य आतंकवादी हमले होते थे। अरे आज बदलते दौर में कश्मीर को आनंद में डूबी है। आनंद तो तब आता है जब पीओके का हिस्सा नहीं कहता हमको भारत में मिला लो, भारत में मिला लो, भारत में मिला लो। ये जो आवाज आ रही है ये भारत की सुव्यवस्था की आवाज है, यशस्वी प्रधानमंत्री की जनकल्याणकारी नीतियों की आवाज। आज के दौर में जब उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बनी, माननीय मोदी जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट की सरकार चलेगी, विकास के मामले में किसी बात की कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। तो सरकार बनने के साथ जो संकल्प पत्र में हमने कहा था, एक एक करके सभी घोषणाओं को लगातार पूरा करते जा रहे हैं। हमको कितना अच्छा लगता है। हमने तो कहा था 5 साल में 2700 क्विंटल गेहूं खरीदेंगे, लेकिन 7 साल में अभी 2600 क्विंटल खरीदने की खरीदना ताली बजा के बताना अपने गेहूं, ये हमारी डिमांड है। हमने कहा कि धान के ऊपर बोनस देंगे तो 4000 रुपया हेक्टेयर धान पे बोनस चालू कर दिया। ये हमारी सरकार है। यहाँ सरकार की बात कर रहे हैं, आला उद्यम की बात कर रहे हैं, माँ जगदम्बा के बाद हमारे यहाँ की महिला की माता की बात कर रहे हैं। हमारे सभी देवस्थान जहाँ एक तरफ चित्रकूट का धाम आज रामनवमी के लिए आज वहां का गौरव दिवस है, वो सच्चे अर्थों में तो यही गौरव दिवस ही है। यहाँ पर तो आज हालांकि फिर भी 1300वीं जयंती ऐसा बताया गया, क्या उनका हवस चल रहा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ माननीय सांसद जी, विधायक जी, प्रभारी मंत्री जी, आला उदल को लेकर के पूरे वर्ष के कार्यक्रम बनाओ। सरकार पूरी मदद करेगी, जहां हमारे कार्यक्रम करना है सारा खर्चा सरकार उठाएगी। जो हमारे अपने गौरवशाली अतीत के लिए इतना उत्कृष्ट यहाँ का व्यक्तित्व रहा है, वो गौरवशाली इतिहास रहा है, जहाँ कोई और बात याद हो न हो, लेकिन घटक आला उदल की कहानी, उनके अपने किस्से, वो कविताओं के बोल, उनसे अपनी राह होगी, उनसे अपना सवेरा होगा। मैं आज के अवसर पर जब यहाँ गंजेर की माता में आया तो बताया गया कि यहाँ का हमारा महाकाल के महालों के बाद सभी देवस्थान पे हम उनके भी विकास की योजना बनाए। तो यहाँ का भी महिला का लोग बना करके जो योजना दी गई वो सारी की सारी योजना मंजूर करते हुए महिला को भी अतिथि बनाया जाएगा। कोई पकड़ना नहीं है, जो आप चाहोगे वो सब मिलेगा। मां की कृपा होगी तो संस्कृति तो ऐसे ही बोलते हैं। अरे हमारे लिए सौभाग्य की बात, हम अगर सरकार चला रहे हैं तो हमारे आराध्य का धर्म जगमगाएगा तो अपने आप आनंद आएगा। आज का दिन तो वो ढंग है। आज महिला में जब मैं आया हूं तो आने के पहले यहाँ की कलालियों में भी ताले लगे हैं। ताले शराब की दुकान के ऊपर जो
के लिए फसलों की तो कीमत बढ़ाई है, फसलों की कीमत के आधार पर हमने कांग्रेस के मित्रों ने विधानसभा में जवाब दिया। 1956 में 94 रुपए क्विंटल गेहूं का, 94 रुपए क्विंटल, और 2002-03 में 55 साल उनकी सरकार चली, लेकिन केवल 500 रुपए बढ़े 55 साल, तो 600 रुपए क्विंटल का माननीय उमा भारती की सरकार बनी। और हमारी सरकार उमा जी के बाद बाबूलाल सिंह और फिर शिवराज सिंह जी, और जब हमारी सरकार बनी, आज हम 3600 रुपए खरीद रहे हैं। 20 साल में 2000 रुपया ये किसानों का लाभ के लिए ब्याज 2000 करे, ये किसानों के लिए हमारी भावना। कहाँ 55 साल और 500 रुपए, और कहाँ 20 साल और 2000 रुपए। अरे किसानों के लिए तो जो बनेगा सब करेंगे। हमारे एलएसए जी ने कहा बड़ी देर से माता नर्मदा को लाना है, बोलो नर्मदे महारानी की। निश्चित रूप से इसी साल की तारीख नहीं बदलेगी। अंग्रेजी साल 2025, विक्रम संवत 2082, सिद्धांत नाम का संवत्सर पूरा नहीं होगा, उसके पहले बदली का पानी हमारे किसानों के खेत में आएगा। ये हमारा संकल्प है। सचिव प्रधानमंत्री के नेतृत्व हमने संकल्प किया। कांग्रेस के जमाने में 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, केवल 7 लाख, और आज 55 लाख हेक्टेयर में। और हमने संकल्प किया 5 साल के अंदर 1 करोड़ हेक्टेयर में सिंचाई होगी। 1 करोड़, आप बताओ किसको कहते हैं 1 करोड़? 1 करोड़ हमारे हेक्टेयर में सिंचाई होकर के अपने खेतों में कोई किसान का खेत खाली नहीं रहेगा। ये हमारी सरकार का निर्णय है। आने वाले समय में बिजली को लेकर भी अभी हमारे किसान बिजली का 7,500 रुपया 5 हफ्तों तक देते हैं, लेकिन हम निर्णय कर रहे हैं 3 साल के अंदर 32 लाख सोलर पंप दे करके सबको बिजली अपने घर में बना करके फ्री